दीप जलाओ, घर घर विद्या दीप जलाओ, घर घर विद्या दीप जलाओ। बस ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित अवस्थी आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल ऐसे कोचिंग सेंटर पर। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ग बोले तो बेटा स्क्वायर से संबंधित बनने वाले जितने भी सवाल हैं, आज हम उन सभी सवालों पर डिस्कस करने वाले हैं। बच्चे घबराते हैं कि सर वर्ग किस प्रकार का होता है। कोई आपसे पूछ लेता है कि 20 का वर्ग बताइए, 4 का वर्ग बताइए, 2 का वर्ग बताइए, तो वो सब किस प्रकार से बनता है, उन सभी कंसेप्टों पर आज डीपली प्रकार से बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा लेके चलते हैं आपको स्क्वायर के ऊपर। वर्ग किस प्रकार से बनता है, देखिए बेटा मेरे सामने पहले तो आप एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए बेटा ये कोई संख्या लिखी है x और x की घात लिखी है बेटा 2। जब भी बेटा किसी की घात 2 लगी हो तो इसे ये बोलते हैं हम वर्ग यानी स्क्वायर। x की घात 2 है तो उसे हम बोलेंगे बेटा x स्क्वायर। अब बेटा ये x स्क्वायर बना कैसे होगा, इसका मतलब होता है बेटा जितनी संख्या इसके ऊपर लिखी है, इस x के ऊपर जितनी भी संख्या लिखी है, समझ लो बेटा इस नीचे वाली संख्या का उतनी बार मल्टीप्लाई हुआ होगा। कहने का अर्थ है गुणा हुआ होगा। जैसे बेटा x का गुणा x में करेंगे तो हमारा x स्क्वायर बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि बेटा x की हमारी एक एक घात मान के चलते हैं और गुणा में घातें जुड़ती हैं। हमेशा याद रखना, मैं आपको आगे भी इनसे बनने वाले कई प्रकार के सवाल कराने वाला हूँ, लेकिन बेटा आज हम बात करेंगे बिल्कुल सिंपल बेसिक लेवल वर्ग से संबंधित। तो बेटा आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमारा वर्ग का कंसेप्ट बनता है। बेटा देखिए एक का वर्ग कैसे निकालते हैं, तो बेटा एक पर कितनी घात लगी है 2। अगर 2 घात हैं तो हम एक का 2 बार गुणा कर देते हैं, बस हो गया। जैसे एक का गुणा एक में किया तो एक। बेटा हमेशा याद रखना, एक का आप कभी भी कितनी भी बार गुणा कर लेना, हमेशा एक का एक ही रहेगा। बात करेंगे नेक्स्ट 2 का वर्ग। 2 का वर्ग बेटा देखिए 2 का वर्ग पर कितनी घात है 2, तो 2 घात है बेटा। इस घात की वजह से हम इस 2 को 2 बार गुणा में लिख देते हैं, 2 गुणा 2। तो इसका 2 का 2 में गुणा कर दें, कितना बन गया बेटा 4। आया समझ में। इसी प्रकार देखिए बेटा 3 पर घात कितनी है 2, तो नीचे वाली संख्या का उतनी बार गुणा। जितनी घात लगी होगी, जितना स्क्वायर चढ़ा होगा, कहने का मतलब जितना वर्ग लगा होगा किसी भी संख्या के ऊपर, उस नीचे वाली संख्या का उतनी बार गुणा कर देते हैं। ठीक है बेटा सॉरी बेटा, देखो बेटा अगर ये 2 घात लगी है तो इस 3 का हम 2 बार गुणा कर दिए, 3 गुणा 3, तो क्या बनेगा बेटा 9। ठीक है बेटा, अब बात करेंगे हम 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे बेटा, देखो 4 का गुणा 4 में किया तो क्या बन गया 16। ठीक है, ऐसे ही 5 का स्क्वायर, कितनी घात चढ़ी है 5, तो 5 के नीचे वाली को कितनी बार गुणा कर दिया 2 बार। इसी प्रकार बेटा 6 का वर्ग खोलेंगे तो 36, 7 का खोलेंगे तो 7 गुणा 7 49, 8 का वर्ग खोलेंगे तो 8 गुणा 8 64, 9 का वर्ग खोलेंगे तो 9 गुणा 9 81, 10 का खोलेंगे यानी कि जितनी घात लगी है उतनी संख्या को उतनी बार हम गुणा कर देते हैं। तो 10 का 10 में किया 100। ऐसे 11 का खोलेंगे तो 11 गुणा 11 121, 12 का किया बेटा तो 12 गुणा 12 144, 13 का किया तो 13 गुणा 13 169। इसी प्रकार 14 का 14 में गुणा तो 196, और 15 का किया बेटा 15 गुणा 15 225, और बेटा 16 का करेंगे तो 16 गुणा 16 यानी कि 256। इसी प्रकार आप बात करेंगे 18 का वर्ग, तो 18 गुणा 18 करेंगे तो 324। इसी प्रकार बेटा 19 का भी वर्ग बनता है हमारा। 19 का आप किसी भी संख्या का वर्ग ले सकते हैं। मान लीजिए सपोज डेट मैं आपसे कहूँ कि सर 25 का वर्ग बताइए, तो 25 का वर्ग क्या है, सिर्फ 25 का 25 में गुणा कर दो। 25 का 25 में गुणा कर देंगे तो बेटा कितना बन जाएगा 625। समझ में आ रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा कि 49 का वर्ग क्या होगा,
तो आप क्या करेंगे, 49 का 49 में गुणा कर देंगे, बस निकल आया वर्ग। अब 49 का वर्ग कितना होगा बेटा, 2401। आप गुणा करके देख लीजिए, यानी कि 49 का गुणा 49 में आप करोगे तो 2401 ही आपका निकल कर आएगा। ठीक है बेटा। इसी प्रकार मैं आपसे बात करूं 51 का वर्ग, कि 51 का वर्ग कितना होगा बेटा, तो 51 का वर्ग होगा आपका 2601। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि 51 का 51 में गुणा कर दो। किसी का भी वर्ग पूछ ले, कोई मेरा ही वर्ग पूछ ले बेटा कि आपका वर्ग क्या होगा, तो मेरे जैसे एक और इंसान में मेरा मल्टीप्लाई करा दीजिए, मेरा वर्ग बन जाएगा। आइए, आई बात समझ में बेटा। तो अब बात करने वाले हैं इन वर्ग से आपके सिलेबस के अंदर किस प्रकार से सवाल बनते हैं, किस कंसेप्ट लेवल के सवाल बनते हैं। आइए उन सभी बातों पर हम बात करने वाले हैं, किस प्रकार से सवाल हमारे। चलो बच्चे, तो अब देखते हैं किस प्रकार से हमारे सवाल बनते हैं। मान लीजिए अब सिलेबस के अंदर वर्ग से संबंधित किस प्रकार सवाल बन सकते हैं। तो देखो बेटा मेरे साथ, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग इजिकल टू फाइंड आउट। कहने का मतलब फाइंड आउट क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यहाँ पर क्या बनकर निकलेगा हमारा। इस प्रकार से सवाल आते हैं आपके। अभी तो मैं केवल प्लस से संबंधित, अभी माइनस से संबंधित, गुणा से संबंधित बहुत प्रकार बन सकते हैं बेटा आपके। तो देखिए बेटा, अब हमें पता है बेटा 5 का वर्ग, 5 का वर्ग हम खोलेंगे तो क्या खुलेगा, 5 गुणे के 5 प्लस 6 का वर्ग खोलेंगे बेटा तो 6 गुणे के 6 प्लस 7 का खोलेंगे तो 7 गुणा 7, ऐसे बेटा 8 का खोलेंगे तो 8 गुणा 8। अब बेटा हमने ये 5 गुणा 5 क्यों किए, क्योंकि हमारी 5 की घात कितनी लगी है, 2। कहने का मतलब ये स्क्वायर चढ़ा है, स्क्वायर का मतलब बेटा हमारा 2 कहलाता है। जिस पर घात 2 लगी हो उस नीचे वाली संख्या का उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। बस आइए, बस सिंपल सी बात है बेटा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो हम फिर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे बेटा। 5 का 5 में किया तो 25, 6 का 6 में किया तो 36, 7 का 7 में किया बेटा 49, 8 का 8 में किया बेटा तो 64 इजिकल टू फाइंड आउट, यानी कि हमारा आंसर क्या निकलेगा। अब बेटा बिल्कुल इजी लेवल का आपका जोड़ बन चुका है, जो मैंने पार्ट 1 के अंदर बहुत गहराई से आपको पढ़ा रखा है, इसी लेवल का सवाल। बस अब क्या जोड़ना है। जोड़ने के लिए भी बेटा एक तरीका होता है, इकाई अंक को इकाई अंक से जोड़ दो, दहाई को दहाई से जोड़ दो, इजी लेवल है। देखो बेटा, इस इकाई को इकाई से जोड़ेंगे तो 4 और 9 जोड़ेंगे बेटा 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, और 19 में बेटा 5 जोड़ेंगे तो 24, 24 के बेटा आपके 4 हासिल 2, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17। ठीक है बेटा, समझ में आया। 174 आपका आंसर निकल कर आया। अब इसी प्रकार का हम एक और सवाल लेंगे बेटा, किस प्रकार से हमारा सवाल बन सकता है। आइए, तो देखिए बेटा, ये एक और नया कंसेप्ट बना। अब इसमें क्या शामिल है हमारा, प्लस के साथ माइनस भी शामिल है। अब इस सवाल को आप किस तरीके से कर पाओगे, और इस सवाल को एक तो मैं लॉन्ग मेथड से बताऊंगा बेटा, और एक शॉर्ट मेथड से बताऊंगा। आपको जौन सा अच्छा लगे उसे आप ध्यान में रखिए। तो बेटा देखिए, अभी मैंने आपको सिखाया कि 5 का वर्ग कितना होता है, 25। तो अब मैं आपको क्या फिर से गुणा करके दिखाऊं, नहीं बेटा, क्योंकि आप जान चुके हो कि बेटा 5 का वर्ग 25 होता है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 5 का वर्ग लिखा बेटा 25 प्लस 4 का वर्ग कितना 16, ऐसे ही माइनस 5 का वर्ग 25 माइनस 4 का वर्ग 16 प्लस 19 का वर्ग 361 माइनस 19 का वर्ग 361 प्लस 20 का वर्ग 400 इजिकल टू फाइंड आउट। अब बेटा मैंने आपको पहली वीडियो में एक कंसेप्ट सिखाया था। मान लीजिए आपको लॉन्ग मेथड क्या है, लॉन्ग मेथड का मतलब है बेटा लंबा प्रोसेस, कि आप सवाल को कितना लंबा खींच सकते हैं। और एक होता है बेटा शॉर्ट प्रोसेस, यानी शॉर्ट मेथड, उससे किस प्रकार से हम सवाल को जल्दी कर सकते हैं। तो देखो बेटा, एक तो लॉन्ग मेथड, लॉन्ग मेथड में आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस प्रकार का कहीं भी सवाल दिख जाए तो वहाँ पर बेटा प्लस प्लस की संख्या को एक तरफ लाते हैं और उनको ऐड करते हैं, और माइनस माइनस की संख्या को एक तरफ लाते हैं फिर उन्हें ऐड करते हैं। तो बेटा देखो, प्लस की संख्या क्या है 25, तो 25 लिख लिया, प्लस के 16, फिर देखो बेटा प्लस के 361,
प्लस के बेटा 400। इसके बाद बेटा माइनस की देंगे, माइनस के 25, माइनस के 16 और बेटा माइनस के 361। ये मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्ग मेथड से। अब बेटा समझिए, प्लस प्लस की संख्या है तो इनको हम एक तरफ जोड़ लेंगे। तो जोड़ो बेटा, इकाई को इकाई में जोड़ेंगे, 0 को 1 में जोड़ेंगे, 1 और 6 7 और 7 और 5 12, 12 के बेटा 2। फिर से जोड़ो, 0 6 के 6 रहेंगे बेटा, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 1 10, 10 का 0 हासिल, कितना बचा 1। अब फिर से बेटा सैकड़ा को सैकड़ा, 4 और 3 7, 7 और 1 8, यानी आपका ये प्लस प्लस की संख्या को जोड़कर बना बेटा 802। हमेशा याद रखना, प्लस की संख्या हमेशा प्लस में जुड़ती है और माइनस की संख्या माइनस में जुड़ती है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत अच्छी से बता रखा है। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है बेटा। अब माइनस की संख्या माइनस के साथ जुड़ती है, तो बेटा इनको भी जोड़ लो इकाई अंक इकाई से। 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल 1, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 3 3 और 1 बेटा 4, यानी ये प्लस की संख्या और ये किसके निकल के आए, माइनस के। 802 में से 402 घटाएंगे बेटा, तो अब घटा लो। घटाने का भी बेटा वही प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, इकाई को इकाई से घटा दो, दहाई को दहाई से घटा दो। तो 2 में से 2 जाएंगे बेटा 0, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 4 गए तो 4, आपका आंसर निकल के आया 400। समझ में आया। अब मैं इसी सवाल का बेटा एक शॉर्ट मेथड सिखाने से वाला हूँ, आइए मेरे साथ देखिए। अब देखो बेटा इसका शॉर्ट मेथड क्या बन सकता है। देखो 5 का वर्ग 25 लिख लिया, प्लस 4 का वर्ग 16, माइनस 5 का वर्ग 25, माइनस 4 का वर्ग 16, प्लस 19 का वर्ग 361, माइनस 19 का वर्ग 361, प्लस 20 का वर्ग 400। अब आप ये मत बोलना बेटा कि ये सर आप कहाँ से लिख रहे हो, मैंने अभी तो पीछे जस्ट लिखाया था, आपको याद कराया था कि 20 का वर्ग 400 होता है, 19 का 361 होता है, 5 का 25 होता है और 4 का 16 होता है। अभी मैंने जो आपको टेबल कराई थी उसमें बहुत अच्छे से समझाया था बेटा कि इस प्रकार से हमारे वर्ग बनते हैं। तो बेटा अब शॉर्ट मेथड क्या होता है, पार्ट 2 के अंदर मैंने एक चीज़ आपको करा रखी है बेटा कि जहाँ कहीं भी आपको प्लस और माइनस की संख्या दिख जाए और वो भी क्या बराबर की हो, जब भी हमारी प्लस और माइनस की संख्या बराबर की दे रखी हो तो हम उन्हें ईजिली काट सकते हैं, सरल रूप से काट सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं है बेटा। देखिए मेरे साथ, जैसे बेटा प्लस के 25 और माइनस के 25 आपस में कटे, प्लस के 16 माइनस के 16 आपस में कटे। प्लस माइनस की संख्या कट जाती है बराबर होने पर, जैसे 25 25 बराबर है आपस में, ये प्लस के ये माइनस के तो काट दिए। ऐसे ही बेटा प्लस के 361 माइनस के 361 कटे, ओनली क्या बचा आपका 400। समझ में आया। अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा वीडियो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें और उनसे कहें कि बेटा ऐसे कोचिंग सेंटर के माध्यम से बहुत ही बढ़िया सिलेबस कराया जा रहा है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घर बैठे अपनी इन वीडियो का एंजॉय लाइफ का फ़ायदा उठाएँ। आइए बच्चों, और हम बात करने वाले इससे बेहतर कंसेप्ट क्या बन। तो देखिए बच्चों, ये है एक और बेहतरीन लेवल का सवाल और ये वर्ग से संबंधित सवाल हैं, जितने भी हमारे सवाल हैं। देखो बेटा, अब इन सवालों को हम किस प्रकार से कर सकते हैं। 19 गुणे 19 माइनस का 19 का स्क्वायर, प्लस 20 गुणा 20 माइनस 20 का स्क्वायर, 4 गुणा 4 मतलब बेटा 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बराबर में फाइंड आउट, यानी कि क्या निकल कर आ रहा है। अब बेटा आपने ये समझ रखा है कि 19 गुणा 19 को करने से मैंने आपको एक वर्ग लिखाया था अभी, 19 का वर्ग कैसे करते हैं, 19 गुणा 19 तो कितना आता है निकल कर 361 आता है। क्या हम 19 का 19 में गुणा करके 361 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा। इसी प्रकार 19 का तो वर्ग ही हमारा 361 होता है, तो 361 खोल दिया, प्लस 20 का गुणा 20 में करेंगे। अभी मैंने आपको एक वर्ग सिखाया था 20 का, तो कैसे बेटा 20 का गुणा 20 में हुआ तभी तो 400 बना था, तो
तो इसकी जगह पर हम 400 लिख सकते हैं, यानी 20 का गुणा 20 में करेंगे तो 400 ही होता है इजीली यार। 400 लिख लिया, माइनस 20 का वर्ग खोलेंगे फिर से माइनस का 400, प्लस 4 का वर्ग 16 और प्लस 2 का वर्ग 4 इजिकल टू फाइंड आउट। तो बेटा देखो फिर से वही कंसेप्ट, प्लस माइनस की संख्या कटी, प्लस के 361 माइनस के 361 कटे, प्लस के 400 माइनस के 400 कटे, बचा क्या 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 करेंगे तो 20। आया बेटा, बहुत अच्छे से समझ में। आइए एक और सवाल सीखिए हमारे साथ। आइए बच्चे देखिए तो हमारे साथ किस प्रकार से सवाल का लेवल बन सकता है। देखो बेटा 2 गुणा 2 माइनस 4 प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 8 गुणा 8 प्लस 16 का स्क्वायर माइनस 16 गुणा 16, ये भी हमारे वर्ग से रिलेटेड सवाल है। तो देखो बेटा 2 का 2 में गुणा कर देंगे 4 हो जाता है, माइनस के 4 है ये, प्लस 8 का वर्ग खोलोगे कितना खुलेगा 64, माइनस 8 का गुणा 8 में करोगे तो 64, प्लस 16 का वर्ग बेटा 256, माइनस 16 का गुणा 16 में करोगे तब भी 256 इजिकल टू फाइंड आउट कि हमें क्या निकल के आएगा। बेटा बन गया ना। अगर आपकी थोड़ी भी नज़र तेज होगी ना तो आप इस सवाल को चुटकियों में कर सकते हैं। थोड़ा दूध बूध पिया करो यार, मैं आपसे ही कह रहा हूँ। हंस क्यों रहे हो, हंसो मत। थोड़ा कैल्शियम की ज़रूरत है आपके शरीर को, आपको दिखाई नहीं दे रहा। एक इजी लेवल का सवाल आपके सामने और आप मुस्कुरा रहे हो। आइए मेरे साथ देखिए। देखो बेटा प्लस के 4 माइनस के 4 कटे, प्लस के 64 माइनस के 64 कटे, प्लस के 256 माइनस के 256 कटे, क्या बचा 0। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ था इस सवाल में। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा कैल्शियम की मात्रा लें, क्योंकि बेटा आजकल क्या है ना, बच्चों को कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि खाने पीने पर विशेष ध्यान दें। क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, हेल्थी बॉडी इन ए हेल्थी माइंड, क्योंकि बेटा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। बेटा अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू मेरे दोस्तों, लव यू एंड बाय बाय।